वीडियो को अंत तक देखें, बीच में से बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अधूरी रह जाए। और देखने के पश्चात यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं और आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों को चेक कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है करंट से। पर करंट होता क्या है? करंट है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के चलने की क्रिया को ही करंट कहा जाता है। करंट को एम्पेयर में मापा जाता है। एक एम्पेयर बराबर होता है 1000 मिली एम्पेयर। करंट दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एसी करंट क्या होता है? इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। नंबर 2 डीसी, डायरेक्ट करंट। नंबर 1 एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ये वो करंट है जिससे हम अपने घर के सभी उपकरण, फैक्ट्री के सभी मशीनरीज वगैरह चलती हैं। पर ये होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक ऐसा करंट जिसमें करंट के चलने की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। जैसा कि अभी हम एक चार्ट से शो करेंगे। मान लो ये एक ज़ीरो लेवल है। ज़ीरो लेवल से जो करंट ऊपर को चलता है इसको पॉजिटिव बोला जाता है। जब ये नीचे वापस आता है, नीचे से फिर वापस ज़ीरो की तरफ आता है, तो इसको नेगेटिव बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक करंट के चलने के चक्र को एक साइकिल कहा जाता है। और ऐसे 50 साइकिल जब एक सेकंड के अंदर बनते हैं तो उसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे कि हमने कहा कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि जब हम एसी की कोई भी चीज़ चेक करेंगे तो लाल तार चाहे हम सॉकेट में दाएं तरफ लगाएं चाहे बाईं तरफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पोलैरिटी जो है, जो प्लस माइनस है, जो पोलैरिटी है, ये एक सेकंड में 50 बार बदल रही है, जिसकी वजह से हम इसको
माप नहीं सकते कि कौन सा फेज नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि करंट के चलने की दिशा फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब कुछ देशों में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो कुछ देशों में जैसे कि यूएसए, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ को हम HZ से भी लिखते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के इस तरह चलने के पैटर्न को, एसी के पैटर्न को साइन वेव कहा जाता है। नंबर 2, डीसी, जिसको कि हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगर इसको ऑसिलोस्कोप पे चेक किया जाए तो ये कुछ इस तरह शो करता है। इस पैटर्न को स्क्वायर वेव कहा जाता है। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। डीसी हैज़ नो फ्रीक्वेंसी। हमारे एसी में, एसी के अंदर नो पोलैरिटी, यानी कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, जबकि डीसी के अंदर पोलैरिटी जो है वो फिक्स रहती है। यानी कि इसके अंदर एक टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, एक टर्मिनल रहेगा नेगेटिव। यहाँ पे जब हम तारें लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी तार कहाँ पे लगा के करंट चेक करना है। तो अब हम जैसे कि जान चुके हैं कि एसी और डीसी करंट के अंदर फ़र्क क्या होता है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है वोल्ट्स। वोल्ट क्या होते हैं? जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स के चलने को करंट बोलते हैं, उसी तरह जो ताकत इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए धक्का लगाती है वो वोल्ट कहलाती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। एसी वोल्ट इन हाउसेस, घरों में, दफ्तरों में और फैक्ट्री के अंदर जो हम वोल्ट यूज़ करते हैं वो एसी वोल्ट्स हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 220 से 240 वोल्ट की सप्लाई हमें गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मिलती है। नंबर 2, डीसी वोल्ट। डीसी वोल्ट हमें कहाँ से मिलते हैं? वही हमें जो डीसी वोल्ट्स हैं ये बैटरी, चार्जर, अडॉप्टर, इन सब से जो वोल्ट मिलते हैं वो डीसी वोल्ट हैं। अब डीसी वोल्ट जो हैं, इनके ऊपर जब भी हमें मान लो बैटरी के डीसी वोल्ट्स चेक करने हैं, तो मान लो ये एक बैटरी है, इसके दो टर्मिनल रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव।
जब हम मल्टीमीटर के द्वारा बैटरी चेक करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा लाल तार लगाई जाती है और नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा काली तार लगाई जाती है, और मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में रखा जाता वोल्ट रेंज में रखा जाता है। वोल्ट को हम V से भी डिनोट करते हैं, यानी V अक्षर से भी हम वोल्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में V लिखा है, उसका अर्थ वोल्ट है। और यदि हम AC वोल्ट को चेक करें तो जो आपकी सॉकेट है, हम अपने मल्टीमीटर को 400 या 750 वोल्ट AC रेंज में रखेंगे। फिर चाहे हम लाल तार यहाँ लगाएं, काली यहाँ लगाएं, या काली यहाँ लगाएं, लाल यहाँ लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि AC में पोलैरिटी नहीं होती। अब तक हमने AC और DC के बारे में पढ़ा। एम्पेयर को A भी लिख सकते हैं, वोल्ट को V भी लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। अब हम कुछ ऐसे सिंबल देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि यदि कहीं पे AC या DC के बारे में सीधा ना लिखा हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। कुछ मल्टीमीटर्स में AC वोल्ट्स लिखे रहते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा निशान बना रहेगा, तो ये AC का निशान है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर इसके आगे V लिखा है तो ये यहाँ से हम यहाँ पे सेट करके मल्टीमीटर को यहाँ से वोल्ट्स माप सकते हैं। और अगर कुछ मल्टीमीटर्स में DC वोल्ट लिखा है तो कुछ मल्टीमीटर्स में ऐसा निशान बना रहेगा, तो इससे पता चल जाएगा ये हम DC वोल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि एम्पेयर के बारे में बात करें तो सेम यही चीज़ AC एम्पेयर्स के ऊपर आती है। अगर ऐसे लिखा है तो ये AC एम्पेयर है, और यदि ऐसा निशान बना है तो ये भी AC एम्पेयर है। ये DC एम्पेयर है और ये DC एम्पेयर है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम आगे बात कर पाएंगे। इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको बोला जाता है वॉटेज, वॉट्स और वॉटेज। इसका अर्थ ये होता है कितनी वोल्टेज और पर देने पर किस डिवाइस ने कितना करंट लिया, उसको वॉटेज कहा जाता है। इसी वॉटेज को कैलकुलेट करके ही हमारे घर का मीटर का भी बिल आता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किसी चीज़ की वॉटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला रहेगा, W = V × A। यहाँ पे V का मतलब वोल्ट है और A का मतलब एम्पेयर है, W वाट है। मान लो हमारे पास एक गीज़र है जिसके ऊपर लिखा है 220 वोल्ट 5 एम्पेयर। यदि ये गीज़र 220 वोल्ट पे पूरे 5 एम्पेयर करंट ले रहा है तो ये कितने वाट कंज्यूम करेगा, तो हम सीधा से एक हिसाब लगाएंगे, W = V × A, यानी कि 220 × 5 1100 VA, और यहाँ 1100 वाट
अप्रॉक्सीमेटली, ये लगभग है, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। एक और चीज़ जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे वो ये है कि कौन कौन से मटेरियल, पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, नंबर 1 कंडक्टर्स। कंडक्टर उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें से बिजली का करंट आराम से निकल जाता है, जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। नंबर 2 इंसुलेटर। ये वो पदार्थ हैं जिनमें से करंट कभी भी पास नहीं हो सकता, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। और नंबर तीसरे पदार्थ हैं जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये वो पदार्थ हैं जिनमें से साधारण कंडीशन में करंट पास नहीं होता, लेकिन किसी विशेष कंडीशन में पास होता है। इसके बारे में हम आगे चलकर और जानेंगे। तो हमारे कंडक्टर हो गए कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, आदि। और इंसुलेटर हो गए हमारे रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक आदि। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं इनमें आते हैं सिलिकॉन, जो सबसे फेमस है। इसके अलावा और भी बहुत मटेरियल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला मटेरियल सिलिकॉन ही है।